कल के वीडियो में हमने दुख के कारण जाने थे। दुख सबको ही प्राप्त होता है, उसके क्या 5 कारण हैं। तो कल की जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर दुख के 5 कारण मैंने बताए थे। आज का जो विषय हमारा होगा वो होगा आत्मा का साक्षात करना, आत्मा को प्रत्यक्ष करना। आत्मा क्या है, सबसे पहले तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। आत्मा एक चेतन सत्ता है जो हमारे शरीर के अंदर स्थिर होकर के समस्त शरीर से कार्य को प्राप्त करा रही है। शरीर हमारा जड़ तत्व है। आंख, कान, नाक, हाथ, पैर ये सभी हिलते हैं, लेकिन ये सभी जड़ तत्व। किसी भी जड़ पदार्थ को कहीं पर भी चलाना होता है तो उसके लिए कोई चेतन सत्ता, कोई फोर्स, कोई एनर्जी आवश्यक होती है। तो हमारे अंदर भी एक शक्ति है, ताकत है, फोर्स है, जिसको कि आत्मा कहा गया है। और आत्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा कर्मानुसार फिर अगले नए जन्म को धारण करता है, नए शरीर को धारण करता है। वो विषय अलग है, लेकिन आज हमारा आत्मा को कैसे हम महसूस करेंगे। देखिए, 2 चेतन सत्ताएं हैं पूरे ब्रह्मांड में, एक परमपिता परमात्मा और दूसरा हमारी जीवात्मा। अब कार्य क्या है? कार्य यह है कि इस जीवात्मा को इस शरीर के साधन के माध्यम से परमात्मा के साथ साक्षात कराना है। लेकिन यदि हमने अपनी आत्मा को समझा नहीं, आत्मा को जाना नहीं, आत्मा को साक्षात नहीं किया, तो हम केवल शरीर की व्यवस्था में ही लगे रहेंगे। हम केवल दैनिक दिनचर्या के अंदर ही रहेंगे। तो जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जो मोक्ष है वो है ईश्वर की समीपता को प्राप्त करना। वो लक्ष्य कहीं ना कहीं हमारा छूट जाएगा। इसलिए ईश्वर के ऊपर हम बहुत अधिक चिंतन करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को भी हमें साक्षात करना है, समझना है। आत्मा चेतन सत्ता है और ये चेतन सत्ता आत्मा इसीलिए कहा जाता है कि ये पूर्णतः शरीर के अंदर व्याप्त होती है। इसलिए पैर की कभी अंगूठे के अंदर कोई सुई चुभोई जाए तो पता लग जाता है, और सिर के अंदर भी चेतना प्राप्त हो जाती है। ये उस चेतन आत्मा के कारण है जो कि शरीर के अंदर पूर्ण रूप से व्याप्त है। इसलिए आत्मा के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक तो जीव का शब्द प्रयोग किया जाता है, एक आत्मा और एक जीवात्मा। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रसंग आया है तो। आत्मा तब कहलाती है जब शरीर के अंदर पूर्णतः व्याप्त हो जाती है, अर्थात उसको शरीर मिल जाता है। आत्मा शब्द का अर्थ ही पूर्णतः व्याप्तता। और जीव तब कहलाता है जब शरीर का त्याग करके आत्मा अगले शरीर को ईश्वर की व्यवस्था से जब तक प्राप्त नहीं करेगी, उसके बीच के समय काल में उसको हम आत्मा न कह के उसको जीव संबोधन किया जाएगा। इसीलिए सत्यार प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है, जीव कर्मानुसार जन्मांतर धारण करता है। वहाँ आत्मा शब्द नहीं दिया है, जीवात्मा शब्द भी नहीं दिया है, जीव शब्द दिया है। तो जीव शब्द भी हमारे लिए ही प्रयुक्त है, आत्मा के लिए प्रयुक्त है, लेकिन वो जब स्थिति उसकी अलग होती है तब उसको जीव संबोधन किया जाएगा। और जीवात्मा, जीव और आत्मा को यदि मिलाकर के यदि हम बोलेंगे तो जीवात्मा हो जाता है। अब इस आत्मा का निवास स्थान शरीर में कहाँ पर है? तो आत्मा का निवास स्थान हृदय प्रदेश है। अब आपको पूछे आपका हृदय कहाँ है, तो आप कहेंगे ये है, ये लेफ्ट है मेरा।
तो ये लेफ्ट में जो हार्ट को हम कहते हैं, हृदय को हम कहते हैं, ये हृदय जो हार्ट है ये बायोलॉजिकल हार्ट है, ये शरीर के लिए एक आवश्यक है, इसीलिए इसको हृदय कहा गया है। लेकिन आध्यात्म में जो हमारे अंदर आत्मा है उसका निवास स्थान हमारे हृदय, और हृदय प्रदेश कहाँ पर है? तो दोनों पसलियाँ, जहाँ पर की ये जो पसलियाँ हमारी है छाती की, ये सबसे नीचे की दो पसलियाँ जहाँ मिलती है वहाँ पर अंगूठे से थोड़ा दबाएंगे तो अंगुष्ठ मात्र थोड़ा रिक्त स्थान आकाश प्राप्त होगा। कहते हैं कि आत्मा का निवास स्थान वहाँ से पूर्णतः शरीर के अंदर नस नाड़ियों का विभाजन किया गया है और वहाँ से हमें सब प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। तो आत्मा अपने आपके अंदर स्थित है, उस आत्मा को समझना है और आत्मा के को साक्षात प्राप्त करना है। अब आत्मा की समीपता परमात्मा को प्राप्त न होने के कारण भी ये है कि हम आत्मा पर कार्य नहीं करें। तो आत्मा पर यदि आपको कार्य को प्रारंभ करना है और उसी से आत्मा का प्रत्यक्ष आपको हो जाएगा, और जिसको आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है उसे परमात्मा का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, और जिसको आत्मा परमात्मा दोनों का प्रत्यक्ष हो जाता है उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। तो आत्मा को जानने के लिए हमें क्या क्या करना है? तो सबसे पहला भाग है हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। विचार आत्मा के अंदर स्फुरण होंगे हमारी स्मृति के आधार पर, हमारे संस्कार के आधार पर, हमारी आदतों के आधार पर। लेकिन आत्मा से कोई भी विचार यदि उठता है, मन की तरफ आता है और मन उस विचार को आगे इंद्रियों को प्रेषित करता है और इंद्रियां फिर अपना कार्य करती है, तो हमें सबसे पहले अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना है। अब यदि डायबिटीज है, मीठा खाने की इच्छा हो गई, मीठा सामने आ गया है, अब आत्मा में मन में विचार आएगा खाने का, लेकिन आपने क्या करना है? आपने अपने हाथ की मुट्ठी बांध देनी कि मैंने इसको खोलना नहीं है, और व्यक्ति से कह दिया भाई इसको ले जाओ, इसको मैं नहीं खाऊंगा। तो इंद्रियों पर नियंत्रण परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद, वैसे तो बड़ा ही बहुत लोग कहते हैं जी मैं तो गुस्सा करता ही नहीं, मैं तो झूठ बोलते ही नहीं, लेकिन परिस्थितियां जब उत्पन्न होती है उस समय व्यक्ति क्या कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। तो परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी यदि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाने में सक्षम हैं तो समझिए आप आत्मा की निकटता को प्राप्त कर रहे हो, अर्थात आपकी आत्मा परमात्मा के साक्षात होने के करीब। दूसरी चीज जो है वो है आत्मा के अंदर अहंकार का उत्पन्न होना। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार बातें हैं। इसमें अहंकार भी बताया। अहंकार क्या है? यहाँ पर अहंकार है कि हमारे अंदर आत्मा एक है, इसको जानना अहंकार है। मैं चेतन सत्ता हूं, मेरे अंदर आत्मा है, बस इतना अहंकार व्यक्ति को होना चाहिए कि मैं सब कार्य कर सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं सब चीजों को अच्छे रास्ते पर अपने चला सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर शक्ति है। इस बात का एहसास करना ही अहंकार है, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर कौन से अहंकार की चर्चा कर रहे हैं? यहाँ पर मैं अहंकार की बात कर रहे हैं। मैं, ये अहंकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में बहुत अत्यधिक हो जाता है। और ये अत्यधिक दुख, अत्यधिक मैं जिसके अंदर आ जाएगी तो वो मैं किसके लिए है? वो मैं आत्मा के लिए नहीं है, ये आत्मा शरीर के लिए है। ये मैं किसके लिए है? ये मैं शरीर के लिए है। अत्यधिक मैं पर आ गया तो ये किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए है।
अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए है। ऋषि दयानंद ने आत्मा के विषय में बहुत सुंदर एक वाक्य संस्कार विधि की भूमिका में लिखा है। प्रत्येक की आत्मा सत्य को जानता है। प्रत्येक की आत्मा, गलत सही सभी लोग जानते हैं सत्य क्या है। प्रत्येक की आत्मा सत्य को जानता है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़कर असत्य की ओर झुक जाता है। तो ये अभिमान, अहंकार आपको असत्य की तरफ ले जाएगा। इसलिए अपने अंदर से मैं के भाव को खत्म करें। एक समन्वय है आपका होना चाहिए। अब परिवार में 5 लोग हैं, पांचों ने कोई भी एक प्रश्न पर उत्तर दिया, अपने 5 उत्तर दिए। अब 5 में से किसका सही लक्ष्य प्राप्त करने का उत्तर है, उस पर सभी कार्य करेंगे। बस बात खत्म हो गई। बाकी 4 ने क्या किया? अपने मैं को छोड़ दिया। लेकिन मुश्किल है कि मैं अपने मैं को छोड़ना नहीं चाहता हूं, तो आप अपनी आत्मा को भी जान नहीं सकोगे, और आत्मा को यदि नहीं जाना तो परमात्मा को भी जानना आपके लिए संभव नहीं होगा। तीसरा है सद्बुद्धि का प्रयोग। अपनी आत्मा को जानने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। जब भी कभी कोई भी विचार मन के अंदर आए और उस मन के विचार को यदि हम बुद्धि के तरफ भेज करके उस पर यदि हम बुद्धि से विश्लेषण करके निर्णय यदि करेंगे, तो हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं। और यदि मन के अंदर कोई भी विचार उत्पन्न हुआ, हमने उस मन के विचार को बुद्धि के साथ नहीं जोड़ा, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा कमजोर हो जाएगी, आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो इसीलिए बुद्धि का प्रयोग। गायत्री मंत्र की महानता को आप सभी जानते हैं। क्या प्रार्थना है? सद्बुद्धि की प्रार्थना। लेकिन सद्बुद्धि की प्रार्थना तो रोज करते हो, लेकिन सद्बुद्धि के कार्य तो नहीं कर रहे ना। विचार करें अपनी कि कहीं हम अपनी आत्मा को कलुषित तो नहीं कर रहे, दूषित तो नहीं कर रहे। और जितना हम अपनी आत्मा को दूषित करते चले जाएंगे, उतना हम आत्मा से दूर होते चले जाएंगे। फिर सफाई करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमने अनेकों दोषों से उस आत्मा को गंदा कर दिया। तो अहंकार यानी कि मैं की भावना को पकड़ के रखना। मैं सत्य के लिए आवश्यक है, और सत्य के लिए मैं को छोड़ना नहीं है। लेकिन हम व्यावहारिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था के अंदर में यदि हम असत्य के लिए मैं को लेकर के चल रहे हैं, तो यह असत्य वाला मैं हमें अपनी आत्मा से दूर करेगा। चौथा है आत्मा के विषय में जानना। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा इस वीडियो के बारे में, आपका मुख्य शरीर नहीं है, आपका मुख्य जीवात्मा या आत्मा है। आपको कार्य करने हैं आत्मा के लिए, और हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। तो ये शरीर क्या है? शरीर उस आत्मा का परमात्मा के पास जाने का एक साधन है, एक साधन के रूप में है शरीर। अब साधन के लिए क्या करना है? साधन को स्वस्थ, सुंदर और अच्छा बनाना है, जिससे वो साधन अच्छा हमारा रहे, और उस साधनों से हम अच्छे कार्य करते हुए हम आत्मा के साथ परमात्मा की समीपता को प्राप्त कर सके, जो हमारा लक्ष्य है। अब मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, किसी प्रदेश में जाना है, दूसरे में, तो मुझे ट्रेन का और कार का, टैक्सी का प्रयोग करना है। अब घर से मैं निकला, टैक्सी मैंने कर ली, कैब के अंदर बैठ गया। अब स्टेशन तो आ गया, कैब भी बंद हो गई, ड्राइवर ने भी कहा जी आपका आ गया लक्ष्य।
तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो तुम्हारी कार बहुत अच्छी है, अच्छी एसी है, बढ़िया गद्देदार सीढ़ियां हैं, मैं तो बस अब यहीं रमना चाहता हूं। तो यदि वहां रम गए तो आप जिस उद्देश्य को, जहां तक आपको पहुंचना था, वहां पहुंच सकोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप रास्ते में रास्ता भटक गए। रास्ते में रास्ता भटकना हमारा ये दैनिक दिनचर्या का भाग हो गया है। लक्ष्य कुछ और है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, और ये भटकाव का कारण ही हमें ईश्वर की समीपता से दूर करता है। तो ईश्वर की समीपता को प्राप्त करने के लिए हमें इस आत्मा को भटकाना नहीं है। ये आत्मा एक साधन के रूप में है, इसका हमें उपयोग करना है, प्रयोग करना है। जो भी प्रक्रिया आप कभी भी प्रारंभ करते हो जीवन में, तो थोड़े समय के अंतराल के बाद उस कार्य का एक अभ्यास आपका हो जाता है, और उसके भी कुछ कार्य समय के बाद में वो अभ्यास आपका संस्कार बन जाता है। तो ये हमने जब भी क्रोध की स्थिति उत्पन्न हुई, हमने क्रोध करना प्रारंभ किया, तो ये क्रोध हमारा अभ्यास बन गया, और इस अभ्यास को हमने फिर कंटिन्यूएशन में किया, तो ये क्या हो गया? हमारी आत्मा का संस्कार बन गया। क्या बन गया? संस्कार बन गया, आदत बन गई। अब आदत को कितना भी हम सोचे विचार करें, दूर करने का प्रयत्न करने, नहीं हो पा रही है। इसलिए आत्मा को बलशाली बनाने के लिए, आत्मा को समीपता के लिए, परमात्मा की समीपता को प्राप्त करना है। जितना हम ईश्वर की समीपता को प्राप्त करेंगे, उतना हमारी आत्मा के अंदर हमारी शुद्ध विचार आएंगे। तो ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। इसलिए हमें अपने आत्मा को यदि जानना है, तो हमें इन पांचों बातों पर ध्यान देना होगा, जिससे हम अपनी आत्मा को जान सकेंगे। तो ये पांचों चीजें क्या थी? सबसे पहले मैंने कहा आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। दूसरा मैंने कहा मन को अहंकार से दूर रखना पड़ेगा, मैं की भावना से दूर रखना पड़ेगा, समन्वय लाना पड़ेगा, सहमति लानी पड़ेगी। तीसरा है अपनी बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ करना पड़ेगा। चौथा है आत्मा के विषय में और अधिक जानना है, जो चेतन सत्ता है। और पांचवा है ईश्वर की समीपता में अपने आप को ढाल लेना है। तो ये जब बातें हम करते हैं, अपने जीवन का एक भाग बना लेते हैं, तो हमें अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष होना प्रारंभ हो जाता है। फिर कोई भी झूठ बोले, कोई भी बुराई में डालने का प्रयत्न करे, कोई भी गलत रास्ते पे चलाने का प्रयत्न करे, हम नहीं चलते। तो हमें अपने जीवन में उस प्रभु की समीपता को प्राप्त करना है। यह हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को हम जरूर प्राप्त करें। कल का जो हमारा विषय रहेगा वो होगा ईश्वर की अनुभूति। और संडे प्रवचन में, जो हमारा संडे आने वाला है, उस दिन हमारा रहेगा यज्ञ के महत्व पर। तो इन विषयों को जो मैं आपके लिए ला रहा हूं, तो कल ईश्वर की अनुभूति आप कैसे करते हैं? यदि मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछूं, आपने कभी ईश्वर की अनुभूति की है या नहीं की है? यदि आप संशय में हो तो कल का मेरा वीडियो जरूर देखें, और उसके लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बार बार आग्रह इसलिए करता हूं जिससे आपको YouTube में सरलता से मेरे वीडियो प्राप्त होंगे। और मेरा उद्देश्य है कि जो भी वाणी है ये आपको निःशुल्क आपको प्राप्त होती रहे, और ये विचार जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, आप प्रत्येक दिन प्राप्त करना प्रारंभ करो। अपने बच्चों को भी, अपने परिवार में भी सबका सब्सक्रिप्शन कर दीजिए फोन पर। अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को भी मेरे वीडियो भेज करके और उनको
निश्चित रूप से इस मार्ग का दर्शन आप जरूर कराएं। बाकी चलना न चलना हर एक का अपना व्यक्तिगत निर्णय है। तो मेरा कर्तव्य जो है वो मैं पूर्ण कर रहा हूँ, तो आपसे भी कुछ कर्तव्यों की अभिलाषा में रखता हूँ, आशा आप उसे पूर्ण करेंगे। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ओ नमस्ते।